हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के जो प्रश्न हल करने वाले हैं उसके लिए आपको इनको समझना ज़रूरी है ताकि प्रश्नों को हम अच्छे से समझ सकें। तो इसके लिए दिया हुआ है, इसमें पहला दिया हुआ है कि प्रथम जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन यानी पहली पीढ़ी। जो पहली पीढ़ी दी हुई होगी उसको हम सबसे ऊपर लिखेंगे, जैसे दादा दादी, नाना और नानी। उसके बाद है सेकेंड जनरेशन, जिसमें पिता, माता, चाचा, बुआ ये है, उसको उससे निचली पंक्ति में लिखना है यानी दूसरी पंक्ति में लिखना है। तीसरा है थर्ड जनरेशन यानी तीसरी पीढ़ी, जिसमें भाई बहन दिए हुए हों वो तीसरी पंक्ति में लिखना है यानी इससे नीचे वाली पंक्ति में लिखना है। अगला है फोर्थ जनरेशन यानी चौथी पीढ़ी, जिसमें बेटा बेटी दिया हुआ होगा उसको अंतिम पंक्ति में लिखना है। इसी के आधार पर ऊपर से नीचे क्रम में हमें लिखते हुए इन प्रश्नों को हल करना है। इसके लिए एक और महत्वपूर्ण है, ये है कि इसमें पुरुष को हम प्लस के चिन्ह से दर्शाएंगे और महिला है उसको हम माइनस के चिन्ह से दर्शाएंगे ताकि हमें प्रश्न हल करने में आसानी हो। तो प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा प्रश्न है 20वां, जिसमें दिया हुआ है ए व बी बहनें हैं, यानी इसमें दिया हुआ है ए और बी दोनों क्या है, बहनें हैं, यानी कि इन दोनों पर हमें क्या कौन सा चिन्ह लगाना है, माइनस चिन्ह लगाना है। क्योंकि दोनों है वो महिलाएं हैं, इसीलिए इनके ऊपर माइनस का चिन्ह हो गया। इसके बाद अगला दिया हुआ है कि सी ए का भाई है, यानी ए का भाई कौन है, सी है, तो ये भाई है तो इसके ऊपर किसका चिन्ह लगाएंगे, प्लस का, क्योंकि ये एक पुरुष है तो इस पे चिन्ह हो गया प्लस का। अगला है डी ई का भाई है, यानी डी है वो ई का भाई है। इनमें डी और ई इसमें अभी नहीं आए हैं तो इसको एक बार छोड़ देते हैं। इसका अगला है ई बी की बेटी है, यानी ई है वो बी की बेटी है तो उसको हमें नीचे लिखेंगे। तो ई है वो बी की क्या है, बेटी है, तो इस पे कौन सा चिन्ह लगाएंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब इस पे आते हैं, ये है डी ई का भाई है, यानी ई का भाई है तो इसके साथ वाली पंक्ति में लिखना है कि डी है वो ई का क्या है, भाई है, तो इस पे कौन सा चिन्ह आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, क्योंकि ये इसका भाई हो गया। अब आगे हमें प्रश्न में पूछा है कि डी की मौसी कौन है, यानी ये डी है, इसकी मौसी है वो कौन है होगी। तो ई की माँ कौन है, बी, इसमें दिया हुआ है कि ई बी की बेटी है, यानी कि ई की ये बी है वो क्या होगी, माँ होगी, और ई का ये डी क्या है, भाई है, यानी कि इसकी भी ये बी है वो क्या है, माँ है, और इस बी की बहन है वो है ए, यानी कि माँ की बहन है वो क्या होती है, मौसी होती है। तो डी की मौसी कौन होगी, डी की मौसी है वो ए होगी, तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही होगा। तो इसको हमें प्रश्न के हिसाब से चलना है। तो इसमें दिया हुआ है पहले कि ए व बी क्या है, बहनें हैं, तो ए व बी को लिख दिया और इस पे हमने माइनस का चिन्ह लगा दिया क्योंकि ये दोनों क्या है, बहनें हैं। आगे दिया हुआ है कि सी ए का भाई है, यानी ये ए है, इसका भाई है सी, तो सी भाई है तो इस पे कौन सा चिन्ह लगा दिया, प्लस का चिन्ह लगा दिया। इसके बाद दिया हुआ है डी ई का भाई है, तो इसमें डी और ई अभी तक आए नहीं हैं, इसलिए अगला लिखते हैं। अगला है ई बी की बेटी है, यानी ई है वो क्या है, इस बी की बेटी है, तो इसके नीचे लिखेंगे, और बेटी है तो इस पे चिन्ह कौन सा आ गया, माइनस का। अब ऊपर वाले में चलते हैं। ये दिया हुआ है कि डी ई का भाई है, यानी डी है वो ई का क्या है, भाई है, तो इस पे कौन सा चिन्ह लिख दिया, प्लस से लिख दिया। जो ई की माँ है वही डी की माँ होगी, और माँ की बहन होती है वो होती है मौसी, तो इस डी की मौसी है वो कौन होगी, ए है वो डी की मौसी हो जाएगी। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है 21वां, इसमें दिया हुआ है कि एम की नानी आर है, यानी कि एम है उसकी नानी है वो कौन है, आर है, तो नानी है, इसके ऊपर कौन सा चिन्ह आ जाएगा, माइनस,
और एम का हमें अभी तक पता नहीं है ये पुरुष है या महिला है। तो इसके बाद ये कौन है, इसकी नानी है। अगला है कि आर की एकलौती पुत्री एस है। एम की नानी तो है आर और आर की एकलौती पुत्री, तो इसकी पुत्री है वो कौन है, एस है। पुत्री है तो इस पे चिन्ह कौन सा आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। आर की एकलौती पुत्री है वो क्या होगी, एस। यानी एम की नानी आर है और आर की इकलौती पुत्री एस है, तो एम की ये एस क्या होगी, माँ होगी, क्योंकि इसकी नानी की इकलौती पुत्री है तो एम की माँ हो जाएगी एस। तो इसमें दिया हुआ है कि एस एम से किस प्रकार संबंधित है, तो एस है वो एम की क्या होगी, माँ होगी। ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल सही होगा। इसमें दिया हुआ है कि एम की नानी आर है, यानी एम की नानी है वो आर है और आर की इकलौती पुत्री है वो कौन है, एस है। यानी ए की बेटी है तो एम की वो क्या होगी, माँ होगी। तो इसमें ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22वां। इसमें दिया हुआ है ए है वो बी और सी का भाई है, यानी ए है वो बी और सी का क्या है, भाई है। तो इस पे चिन्ह है वो कौन सा लगा देंगे, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। और बी और सी पर चिन्ह नहीं लगाएं क्योंकि अभी तक इनका पता नहीं है ये पुरुष है या महिला है। इसके बाद आगे दिया हुआ है कि डी सी की माँ है, यानी सी की माँ है वो कौन है, सी की माँ डी है। तो माँ यानी कि महिला है, तो इस पे चिन्ह कौन सा आ जाएगा, माइनस चिन्ह आ जाएगा। अगला दिया हुआ है कि यदि ई ए का पिता है, यानी ए का पिता कौन है, ए का पिता है ई, पिता है तो इस पे चिन्ह कौन सा आ जाएगा, प्लस, क्योंकि ये पुरुष हो गया। तो आगे दिया हुआ है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं है, यानी कि सही नहीं माना जा सकता। तो इसमें कौन सा कथन है जो सही नहीं है, तो इसमें पहला ऑप्शन है कि ई बी का पिता है। तो ये तीनों भाई बहन हैं, तो ई बी का पिता है, यानी ए का पिता है तो बी का भी पिता होगा और सी का भी क्या होगा, पिता होगा। तो यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा है ई डी का पति है, यानी ई है वो डी का क्या है, पति है। ये इसका पिता है और ये इसकी क्या है, माँ है। तो ये दोनों आपस में पति पत्नी होंगे, तो ये 2 नंबर ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तीसरा है ए डी का पुत्र है, ए डी का पुत्र है, यानी सी की ये माँ है तो ए की भी क्या होगी, माँ होगी। और ये एक प्लस का चिन्ह लगाया हुआ है, यानी ये इसका पुत्र है। सी तीसरा ऑप्शन है वो भी बिल्कुल सही है। चौथा है बी ई का पुत्र है, बी है वो ई का पुत्र है। ये बात पूछा इसने कि बी है वो ए का पुत्र है, ये इसमें गलत है क्योंकि इसमें ये कहा जाना संभव नहीं है कि ये बी है इसका पुत्र है, इसकी पुत्री भी हो सकती है। इसीलिए ये चौथा ऑप्शन इसमें गलत है क्योंकि इसमें दिया हुआ नहीं है कि ये पुत्र है या पुत्री है। तो इसमें चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा क्योंकि इसमें ये सत्य नहीं है। आई होप आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे और इन प्रश्नों का आप बार बार अभ्यास करते रहें ताकि आपको अच्छे से याद हो जाएं। और वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।